हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो से हम अपना स्टार्ट करने चल रहे हैं अध्याय नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना। हम लोग इसमें जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, जितने भी क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, वो सभी हमारे वृत्त से संबंधित होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो आपको बता दूं, आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे आप कंप्लीट मैथ की फ्री में तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप कंप्लीट मैथ और कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी एकदम फ्री में आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। देखते हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों के बारे में सबसे पहले हम लोग हल्का फुल्का नॉलेज यहाँ पे लेंगे। ठीक है ना, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। फिर इसके ऊपर हम लोग कुछ सवाल आएंगे और इसके बाद हम लोग अपना पढ़ेंगे त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड हमारा क्या होता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्या कह रहा है, एक वृत्त के अनुदिश, अनुदिश मतलब की दिशा में एक बार चलने में तय की गई दूरी वृत्त का परिमाप, परिमाप या परिधि, आप जो कहो बात एक ही है। ठीक है ना। परिमाप शब्द का मतलब हमने आपको समझाया था, परिधन माप मतलब कि चारों तरफ से नाप लेना, किसी भी आकृति को चारों तरफ से नाप लेना क्या कहलाता है, हमारा परिमाप। ठीक है ना। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, चाहे वो वृत्त ही क्यों ना हो। ठीक है ना। परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी आकृति हो उसको सभी तरफ से यानी चारों साइड से उसको नाप लेना। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी। सपोज करिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, या थोड़ा सा मैं देखता हूँ, देखिए आप वृत्त के इस पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है ना। और इस पॉइंट से आप इधर चलना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो इधर आप चलते चलते आएंगे और चल के जब आप कहाँ पहुंच जाएंगे, अगेन जब आप पहुंच जाएंगे इसी पॉइंट पे। ठीक है ना। तो आपने कितनी दूरी चली, तो आपने जो दूरी चली है, ध्यान से देखेंगे हम लोग, हम यहां से निकले थे, और हम ऐसे चल के चलते जा रहे, बहुत लंबा रास्ता है बेटा। ये वापस कहाँ पहुंच गए, यहीं पे पहुंच गए। तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो ये ऐसा करने में, मतलब जहां से निकले थे वहीं पहुंचने में जितनी जो हमारी दूरी होती है, वो दूरी को हम क्या कहते हैं, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। ठीक है ना। वृत्त का परिमाप जल्दी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गोल आकृतियों के लिए हम लोग हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, वृत्त की परिधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो बेटा वृत्त की परिधि होती क्या, तो ये पहला आपका फॉर्मूला निकल के आता है कि वृत्त की परिधि हमारी होती है 2πr। ठीक है ना। अगर आपको वृत्त के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं ना, कि वृत्त बनता कैसे है, आर होता क्या है, ठीक है ना, पाई क्या होता है, तो आप इसी चैनल पर डीजीशाला पे आप जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वहाँ 9th की मैथ आएगी। 9th के मैथ में जो हमारा टॉपिक होगा सर्किल का, ठीक है ना, वृत्त वाला, उसमें हमने एकदम बेसिक से पढ़ा रखा कि वृत्त हमारा होता क्या है ना, वृत्त का निर्माण कैसे होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है। ठीक है ना। हर एक चीज अगर आपको वो पढ़ना हो तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा 9th की मैथ में। ठीक है बेटा। क्या कह रहा है, वृत्त बड़ा हो या छोटा, वृत्त देखिए चाहे ऐसा इतना बड़ा वृत्त हो, या इतना बड़ा वृत्त हो, या इतना बड़ा वृत्त हो, या वृत्त अपना देखिए, या मैं कह दूं और छोटा वृत्त उठा लो आप, ये वाला छोटा, तो ये छोटा तो बनाने नहीं देगा मुझे। ठीक है ना। चाहे ये वृत्त हो, चाहे ये वृत्त हो, चाहे ये वृत्त हो, चाहे ये वृत्त हो, सब में परिधि बटे व्यास का मान क्या रहेगा, हर बार लगभग क्या रहेगा, बराबर रहता है। इसका परिधि बटे इसका व्यास करेंगे तो जो मान निकल के आएगा, इसका परिधि, इस वृत्त की परिधि बटे इस वृत्त का जो हम लोग व्यास करेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा। सेम इसका परिधि, इसका भी जब परिधि बटे व्यास करेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा, इसका भी परिधि बटे व्यास करेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा। ये चारों ही मान बेटा आपस में लगभग कैसे निकल के आते हैं, बराबर निकल के आते हैं। ठीक है ना। लगभग ये बराबर निकल के आते हैं। ठीक है ना। तो वही लिखा हमने, परिधि बटे व्यास जो होता है बराबर अचर, अचर मतलब कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होती है, मतलब जो कभी ना बदले। कांस्टेंट मतलब क्या, जो कभी ना बदले। ठीक है ना। चाहे इसका परिधि बटे व्यास करेंगे, सेम मान यहाँ आएगा, वही सेम मान यहाँ आएगा, वही सेम मान यहाँ आएगा, वही सेम मान यहाँ आएगा, ये मान कभी बदल नहीं रहा है। तो मतलब क्या हो गया, परिधि बटे व्यास का जो मान है वो हमारा कैसा मान हो गया, अचर हो गया। ठीक है ना, यानी एक कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया क्या, इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया यहाँ पे पाई नाम दे दिया। ठीक है ना। इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया, यहाँ से पाई नाम दे दिया। ठीक है ना। इस व्यास को हम लोग उठा के इधर पे देंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे, तो पाई इंटू व्यास, और व्यास हमारा होता क्या, त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2πr, और परिधि का फॉर्मूला निकल के क्या आता है हमारा, परिधि वाला क्या निकलेगा 2πr। ठीक है ना। कैसे हमने ये कैसे निकाल के आया है, ये हम लोग यहाँ से अच्छे से समझ लेते हैं। एक चीज यहाँ पे और समझने लायक है कि पाई की खोज कैसे हुई। आप देखना, ये जो पाई की खोज है, पाई की खोज क्यों की गई। ठीक है बेटा। तो पाई की खोज क्यों की गई, क्योंकि परिधि बटे जब हम लोग व्यास करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमको हमेशा ही मिलती है। तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू मिलती है उसको हमने एक सिंबल दे दिया। ठीक है ना। और सिंबल के साथ हमने उसको एक नामकरण भी कर दिया। तो सिंबल हमारा ऐसा है, सिंबल कुछ ऐसा हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना।
कुछ ऐसा हम लोग लिखते हैं क्या पाई, और इसको हमने एक नाम दे दिया, इसका नाम क्या है हमारा पाई, ठीक है ना। तो पाई की खोज कैसे हो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और वृत्त की परिधि कैसे निकल के आती है हमारा ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। यहाँ लिखा जहाँ पाई का मान क्या 22/7 या 3.14 होता है, और यह पाई का व्यवहारिक मान होता है, मतलब इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने सवालों को लगाने में, ठीक ना। बट असल में पाई कैसी संख्या है, पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। आप लोग चैप्टर 1 पढ़ के आए होंगे, पाई अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनंत होता है, ठीक है ना। अनंत होता ना कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है हमारा, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा पाई का दशमलव प्रसार, बट हम लोग सवालों में इस्तेमाल करते हैं 22/7 या 3.14, ठीक है बेटा। अच्छा, पाई का मान 22/7, देखिए ये तो हमारा परिमेय है 22/7, और ये हमारा क्या है अपरिमेय है। तो ये पाई का मान कभी होता है 22/7 यानी परिमेय, पाई का मान कभी होता है हमारा अपरिमेय। ऐसा हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी हमने चैप्टर 1 में आपका क्लियर किया हुआ है कि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई का ही मान 3.14 डॉट 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 ये हमारा एक अपरिमेय। ये परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे हो गए, या हम लोग क्यों 22/7 कभी लेते हैं या क्यों कभी 3.14 लेते हैं, ये हमने क्लियर किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है बेटा। यहाँ से देखेंगे एक फॉर्मुला हमारा निकल के आता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये आप लोग सब पढ़ के आ चुके होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये दो ही फॉर्मुले हमको यहाँ से देखने को मिले कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। देखते हम लोग सीधे हम लोग इसके ऊपर सॉल्व लगाना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है ना। क्या कह रहा है भाई, एक ये वाला वृत्त है 9 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और एक मान लीजिए ऐसा कुछ बड़ा सा वृत्त है, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से मान लीजिए 19 सेंटीमीटर। तो कह रहा एक ऐसा वृत्त बताओ, ऐसे वृत्त की त्रिज्या बताओ जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहला काम होता है मानना, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे माना दोनों वृत्तों की, देखिए पहला सवाल है इसलिए मैं प्रॉपर आपको लिख के दिखा रहा हूं। माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं r1 व r2 हैं, और हम लोग क्या मान लें तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त कौन सा हमारा निकल के आ जाएगा यहां से, तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या इसको हम मान लेते क्या कैपिटल R है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे, तब प्रश्नानुसार, ठीक है ना, क्या हो जाएगा देखिए सीधे हम लोग क्या देखिए इस बड़े वाले, देखिए इस बड़े वाले वृत्त की है ना, उस वृत्त की त्रिज्या, तो इस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस यानी r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि हमारे कितने निकल के आएगी, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R बराबर हो जाएगा इस r1 वाले का कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 पाई R1, R2 वाले की परिधि कितनी हो जाएगी हमारी 2 पाई R2, ठीक है ना। 2 पाई देखिए 2 पाई यहाँ से कॉमन दिख रहा है, 2 पाई यहाँ से कॉमन कट जाएगा, यानी हमारा कैपिटल R का मान कितना आ जाएगा यहाँ से स्मॉल r1 प्लस का स्मॉल r2, ठीक है ना। अब r1 का मान देखिए हमको कितना गिवन था, r1 का मान हमको यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, और r2 का मान कितना है यहाँ पे, r2 का मान यहाँ पे 19, कितना हो जाएगा ये 28 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसे आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, फिर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या, पहले इस वृत्त की त्रिज्या मानते हैं r1, इस वृत्त की त्रिज्या हम लोग मानते कितना r2, ठीक है ना। हमने r1 r2 मान लिया, और जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है ना। आज आप भाषा प्रॉपर आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ सीधे क्या लगा देंगे, हम लोग यहाँ से फिर प्रश्नानुसार लगा देंगे। क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, ये हमारा हो जाएगा देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा इसके क्षेत्रफल के प्लस इसके क्षेत्रफल के, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर प्लस का पाई r2 स्क्वायर, ठीक है ना। पाई यहाँ से कॉमन, इस पाई से कट जाएगा, तो घूम फिर कर यहाँ से हमको क्या मिल गया r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक बेटा। r1 कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 8 का स्क्वायर 64, और ये कितना हमारा r2 कितना 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 36, ठीक है ना। हम लोग ऐड कर देंगे इनको, कितना हो जाएगा 64 और 36 कितना निकल गया हमारा 100, स्क्वायर रूट ले लेंगे कितना निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम लोग अतः करके जवाब दे देंगे, अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है बेटा।
कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। संख्यात्मक मतलब क्या हो गया कि उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है ना, कि वृत्त का परिमाप जितना है उतना ही वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो वृत्त की आप त्रिज्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, मानना, ठीक है ना। तो मान लिया हमने यहाँ पे क्या माना, वृत्त की त्रिज्या, मान लिया यहां से वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, हमने मान लिया यहां से स्मॉल आर। अब क्या कह रहा है, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम लोग यहां लिख देंगे क्या कि वृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहां से वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई आर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो भैया मेरे आर से आर कट जाएगा, सॉरी पाई से पाई कट जाएगा, हमारा यहाँ क्या मिल गया, हाँ यहाँ हमको मिल गया 2r और इक्वल टू कितना हो गया हमारा आर स्क्वायर, ठीक है ना। इस 2r को अगर हम इधर लेके जाएंगे देखिए कितना हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस का 2r बराबर 0। आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो r ब्रैकेट में r माइनस 2 बराबर 0। तो जब पहली बार हमारा r का मान 0 आ जाएगा, ये तो हमारा अमान्य हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या 0 हो नहीं सकती, ठीक है ना। और दूसरा हमारा r का मान कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, दूसरा हमारा r का मान आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, या देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी नहीं गिवन है तो 2 मात्रक होगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, यूनिट आपको देना ही देना है ना। अतः वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक होगी, ठीक बेटा। कह रहा एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, समझिए। कह रहा ये कोई वृत्ताकार पहिया है, जब हमने इसको आगे से लुढ़काया तो एक चक्कर में, ठीक है ना, 5.5 मीटर आगे बढ़ गया। अब हमको ये समझ लीजिए एक चक्कर में ये वृत्त का पहिया जो है ये कितनी दूरी चलेगा। तो एक चक्कर होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसे मान लिया हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया, ठीक है ना। तो अगर इसको हमने आगे की तरफ लुढ़काया, ठीक है ना, जब हम आगे की तरफ जब लुढ़काएंगे तो ये वाला पॉइंट कभी यहाँ, ये वाला पॉइंट से आगे चलना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हमारा ऐसे आगे आना शुरू करेगा, ठीक है ना। ये जब ऐसे आगे आएगा, ऐसे आगे आएगा, ऐसे आगे आएगा, और जब ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाएगा, जब वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे कि वृत्त के पहिए ने एक चक्कर लगा लिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, मैं आपको फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये कोई वृत्त का पहिया है, ठीक है ना, इसको आपने जब आगे लुढ़काया, ठीक है ना, ये हमने लगा दिया निशान, तब देखिए कुछ दूरी आगे आएगा, तो जिससे मान लीजिए ये कुछ दूरी आगे आया, हो सकता है ये वाला निशान कहाँ आ चुका होगा, यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है ना। फिर ये कुछ दूरी और आगे आया होगा, ठीक है ना, तो ये वाला जो निशान यहाँ पे आ चुका है, ये कहाँ आ चुका होगा, यहाँ आ चुका होगा। फिर कुछ दूरी और आगे जाएगा, अब मान लीजिए अब ये निशान वापस कहाँ पहुँच गया, जहाँ हमने निशान लगाया था, ठीक है ना। देखिए निशान हमने यहाँ लगाया था, जब हमने इसको आगे लुढ़काया तो कुछ दूरी पे अब ये पहिया हमारा ट्रैवल कर रहा है, पहिया हमारा यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है बेटा। तो जब ये निशान इसको ऐसे समझो आप कि या तो आप पहिया घुमाओ, ठीक है ना, तो या तो आप ये लंबवत दूरी, या तो आप क्या करो ये जितनी हमारी डिस्टेंस आई है इस डिस्टेंस को आप कर लीजिए मेजर, ठीक है ना। या तो आप ये कर लो, या तो हम लोग ये काम करते हैं पहिया को कर दो स्थिर, पहिया को कर दो स्थिर, यानी कह दो पहिया हम नहीं चलाएंगे, हम क्या करेंगे, हम इस बिंदु को चलाएंगे, ठीक है ना। कि ये बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु यहाँ से चलेगा चलेगा चलेगा, और जब वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा तो हम क्या कह देंगे कि इस पहिए ने एक चक्कर लगा लिया, ठीक है ना। तो कहने मतलब अब इस बिंदु ने भैया यहाँ से चलना शुरू किया, ये यहाँ आ गया, तो बिंदु ने कितनी दूरी तय करी, इसकी परिधि के बराबर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या, हम लोग यहाँ सिंपल से क्या लिख देंगे, देखिए सबसे पहला हमारा काम है क्या भैया, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है r, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, ठीक है। आपने मान लिया r, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा हमारा कि एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमको गिवन कितना 5.5 मीटर, ठीक है। हमने आपको क्या बताया कि एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी चलेगा, अपनी परिधि के बराबर। तो किसकी परिधि कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ से 2 पाई आर बराबर 5.5, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे कितना, तो 2 इंटू 22 बटे इंटू आर बराबर कितना 5.5। 5.5 को अगर हम लोग लिख दें यहाँ से, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग लिख दें 55/10, ठीक है ना।
तो 5 से कट कर देंगे, 5 से कट जाएगा 11, 5 से कट जाएगा ये 2, ठीक है ना। 11 से कट कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा ये 2, ठीक है ना। यानी हमारा जो r का मान कितना, देखिए इधर हो गया 7 को इधर भेजिए, कितना हो जाएगा 7/2 दूनी 4 इधर, इसको उठा के इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 8। r का मान कितना आ गया हमारा 7/8, ठीक है ना। हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है इसका, हमको यहाँ से ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हमें क्षेत्रफल क्या, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि पहिए का क्षेत्रफल, पहिए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, तो पाई r स्क्वायर, पाई यानी 22/7 इंटू r स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7/8 गुणे 7/8, ठीक है ना। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11/4, कितना हो जाएगा 77, 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77 अपान 8 चौको 32, इतना, अच्छा मीटर में दिया है, हाँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक बेटा। तो 77/32 मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो हम लोग इसका भाग देके 2 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा, हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर क्या कह रहा एक 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधे हुए घोड़े द्वारा, ठीक है ना, एक घोड़ा कोई बंधा हुआ है, उस घोड़ा जो है वो 14 मीटर की लंबी रस्सी से बंधा, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो वृत्त का जो केंद्र हमने दिखाया ना, मान लीजिए क्या इस केंद्र पे आपने एक खूंटी गाड़ के या एक खूंटा गाड़ के आपने घोड़े को बांध दिया, ठीक है ना। तो घोड़े की जो लंबाई है, घोड़े की नहीं, घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वो कितना आपका 14 मीटर, ठीक है ना। तो घोड़ा कितना घास खा सकता है, तो घोड़ा जैसे इसको सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए घोड़े की पहुंच इतनी दूर तक है ना, इसकी रस्सी कितनी है, ये 14 मीटर। तो घोड़ा जो है ना इस पूरे इलाके में घूम घूम के घास को खा सकता है। कहने मतलब क्या कि घोड़ा जब घास खाएगा तो वो एक वृत्त बना देगा, ठीक है ना। तो वो कितने का वृत्त बना देगा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का वो एक वृत्त बना देगा, ठीक है ना। तो सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो 14 मीटर का वो क्या कर देगा, एक वृत्त बना देगा, ठीक है बेटा। हम लोग क्या कर देंगे, 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, उतना ही घोड़ा घास खाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग थोड़ा इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, इसको यहाँ हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या मान लेंगे कि घोड़ा या घोड़े द्वारा, या ऐसे मान लेते हैं घोड़ा 14 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल, 14 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल के बराबर घास खा पाएगा। नीचे हो गया, ऊपर आ जाइए भाई साहब, ठीक बेटा। क्या हो जाएगा, ये घास हमारा खा पाएगा, ठीक है। अतः के लिए क्या लिख देंगे, घोड़े घास द्वारा खा सकने वाले क्षेत्र की घास, अतः क्षेत्र की घास कितना हमारा हो जाएगा बेटा, ये पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर, r का मान कितना है यहाँ पे हमारा, पाई r कितना है 14 मीटर, ठीक है ना। तो एक आप एक काम करते हैं, हम लोग पाई का मान आप पुट कर देते हैं कितना 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है ना। तो 7 से कट कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा ये 7 दूनी 14, तो 14 एक काम करते हैं पहले 22 को ले देते हैं हम लोग 11 गुणे 4, ठीक ना। तो हो जाएगा 4 गुणे 11, 11 इंटू 4, 11 करने 11 चौको 44, 11 करने 11 4 15, 154 आ जाएगा ये, ठीक है ना। फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौको 16, 15 चौको 60, यानी कितना आ जाएगा 15 चौको 60 यानी 600, 616 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 616 मीटर स्क्वायर, ठीक बेटा। ये आपका क्या आ गया कि इतने इलाके की जो घास है वो आपका घोड़ा खा लेगा, ठीक बेटा। अगला देखिए हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि कितना हमारी 132 मीटर, ठीक ना। अब कोई वृत्ताकार हमारा मार्ग है, चलिए हम लोग इसको भी थोड़ा फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। हमने चलिए ये लेते हैं और हमने चलिए बनाते हैं पहले फिगर, ठीक है ना। देखिए ये हमने बना लिया, ये कोई वृत्ताकार मार्ग है, ठीक बेटा। अब ये मार्ग कैसा है, यहाँ पे लोग चलते हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ये वृत्ताकार मार्ग है, यहाँ पे लोगों के ये चलने का क्या है, ये रास्ता है, ठीक है ना। तो लोग इस गोलाई में हमारे यहाँ पे लोग चलते हैं। कह रहा है वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि कितना है 132 मीटर, ठीक है ना। आप देख रहे हैं जो ये वृत्ताकार मार्ग है, एक गोला हमारा अंदर है, ठीक है ना। ये जो गोला हम देख रहे हैं एक गोला हमारा अंदर है, ठीक है ना। तो इसकी जो परिधि है वो कितनी है 132 मीटर। फिर कह रहा है जो मार्ग जो है प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है, मतलब ये जो रास्ते की जो चौड़ाई है ना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चौड़ाई हमको कितनी, किसी कहीं भी आप जाएंगे तो ये जो चौड़ाई मिलेगी हर रास्ते की वो कितनी आपको मिल जाएगी, वो आपका मिल जाएगा 7 मीटर, ठीक है ना। कह रहा है इस मार्ग को समतल कराने का व्यय 32 पैसा प्रति वर्ग मीटर, ठीक है ना। कह रहा है इस मार्ग जो ये रास्ता है, इस रास्ता को हमें क्या कराना, समतल कराना है, तो रेट दिया, कह रहा है कुल कितना खर्च जाएगा।
तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि इस रास्ते का हम लोग क्या ज्ञात कर लें, क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, ठीक है ना। इस रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, अब बहुत अच्छे से थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको हटाते हैं थोड़ा सा, ये जो हमने अभी बाद में, देखिए अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे। अगर देखिए इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, ठीक है ना। अगर देखिए ध्यान से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया पूरा बाहरी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। और ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपकी आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हम निकाल लेंगे, उसमें ये वाली चौड़ाई जोड़ देंगे, क्या जाएगा हमारा बाहरी वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। अब हमको करना क्या रहेगा, इस पूरे बड़े वाले के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग इस छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको ये रास्ते वाला क्षेत्रफल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक बेटा। हमने क्या कहा, हमने कहा अगर ये पूरा बड़ा वाला जो क्षेत्रफल है, पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा ये मार्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो फिलहाल हमको मार्ग का क्षेत्रफल बाद निकालेंगे, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वृत्त की त्रिज्या निकालनी, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये माना देखिए भीतरी परिधि, तो हम लोग क्या कहते हैं, माना भीतरी त्रिज्या। तो भीतरी त्रिज्या हमने मान लिया भैया स्मॉल आर है, और ये जो हमारी जो बाहरी त्रिज्या निकल के आएगी ये कितना हो जाएगा हमारा कैपिटल आर, ठीक है ना। भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर, बाहरी त्रिज्या कितनी आ गई, कैपिटल आर, ठीक है ना। अब ध्यान रखें, कह रहा है वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि, तो ये अंदर वाला जो वृत्त दिया इसकी हमको परिधि क्या आता है, ठीक है ना। यानी हम लोग लगा देंगे कि यहाँ पे, यहाँ से क्या लगा देंगे 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 132, ठीक है ना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा 132, ठीक बेटा। हम लोग चलिए इसको कट करते हैं, तो 2 से कट कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 22 से कट कर देंगे तो 22 से हो जाएगा 3 बार में कट, 7 को इधर भेज देंगे, हमारा आर का मान कितना आ जाएगा 21 मीटर, ठीक है ना। कितना आ गया 21 मीटर आ गया हमारा। अब ये आर हमारा आ गया 21 मीटर, और ये हमसे कह क्या रहा है, ये हमसे कह रहा है 7 मीटर चौड़ा है ये मार्ग की चौड़ाई, ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, तब कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा हमारा स्मॉल आर प्लस का 7, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 21 प्लस का 7 इज इक्वल टू 28 मीटर, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या, मार्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कि मार्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। यानी अगर पूरे बड़े वाले में से अगर हम लोग छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको यहाँ से प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक बेटा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखें यहाँ से, तो कैपिटल आर का मान कितना है यहाँ पे 28 है, तो हो जाएगा कितना 28 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है, हम स्मॉल आर हमारा कितना 21, तो हो जाएगा माइनस का 21 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। a प्लस बी जब लगाएंगे तो 28 और 21 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 49, a माइनस बी लगाएंगे कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणे 49 का मान निकालेंगे, वो हमारा कितना आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो जगह तो है नहीं अपने पास, तो चलिए गुणा यहीं कराते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 22 गुणे 49, चलिए पहले रफ में करा लेते हैं हम लोग, देखिए रफ में क्यों कराते हैं हम लोग, चलिए डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए कितना आ जाएगा 2 49 दूना 98, कितना निकल के आएगा 11 गुणे 98, फिर 8 9 8 17 कितना आ जाएगा, तो 978 मीटर स्क्वायर, ये इनका क्या आ जाएगा हमारे मार्ग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग छोटा सा यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स के अंदर हम लोग व्यय निकालेंगे, ठीक है ना। ठीक बेटा समझ में आ गया आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने भीतरी त्रिज्या मान ली, बाहरी त्रिज्या मान ली, फिर हमने भीतरी त्रिज्या का मान निकाला, आर का मान कैसे निकाला, यहाँ पे हमको यहाँ पे देखिए गिवन था कि भीतरी परिधि हमारी कितनी है, ठीक है ना। हमने लगाया परिधि का फार्मूला, आर का मान है स्मॉल आर का, इसमें 7 हमने जोड़े, क्यों, क्योंकि हमने मार्ग की चौड़ाई हमारी कितनी थी 7 मीटर थी, ठीक है ना। हमारा क्या मिल गया यहाँ से कैपिटल आर का मान मिल गया, फिर हमारा क्या है मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब अगर इस पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल में से अगर हम लोग अंदर वाला अगर हम लोग घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये पूरा बाहर वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको फिर हमने हल कर लिया, हल करने के बाद कितना 978 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब वो हमसे क्या कह रहा है, देखिए कि भैया 32 पैसा प्रति वर्ग मीटर है, यहाँ पे जो इनका जो रेट है वो 32 पैसा प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। हम लोग क्या लिख देंगे कि 1 मीटर स्क्वायर समतल कराने का व्यय, 1 मीटर स्क्वायर समतल करने का व्यय, तो व्यय कितना कह रहा है 32 पैसा, ठीक है ना।
तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना 32 पैसा। ठीक बेटा, अब हमारे पास कितना 978, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना 978 मीटर स्क्वायर समतल करने के बाद कितना हो जाएगा हमारा, तो 32 गुणे 978, ये जो भी आएगा हमारा पैसे में आएगा। ठीक है ना, अब पैसे को रुपए में चिन्ह करना, तो भैया 1 रुपए में 100 पैसा, तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे हम लोग इतने का भाग भी दे देंगे। ठीक है ना, अब हम लोग इसका गुणा करा लेंगे, इसका गुणा कराने के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा क्या, रुपए। ठीक बेटा, तो ये था आपका आंसर कि किस तरीके से हम लोग इसको लगाते हैं। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला से हमसे फिर कह रहा है कि 24 रुपए मीटर की दर से बाड़ा लगाने का व्यय हमारा इतना है, इस खेत की 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी। ठीक है ना, अब जुताई हम लोग कहाँ कराएंगे, जुताई जाहिर बात है हम लोग खेत के अंदर कराएंगे। ठीक है ना, अंदर मतलब क्या होगा, अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो इस रेट से हम पता लगा लेंगे कि भैया जुताई का कितना व्यय होगा। ठीक है ना, लेकिन अब वृत्त का क्षेत्रफल तब मिलेगा जब हमको क्या मिल जाए, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कहाँ से मिलेगी हमको यहाँ पे, तो वृत्त की त्रिज्या हमको मिलेगी यहाँ से मिलेगी। ठीक है ना, लेकिन देखिए ध्यान से कह रहा 24 रुपए मीटर की दर से बाड़ा। अभी खेत की बाउंड्री पे हम लोग लगाते हैं बाड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने बाड़ा लगाया होगा, ऐसे से हमने बाड़ा लगाया होगा सब जगह, ऐसे ऐसे बाड़ा लगाते ताकि कोई जानवर हमारा अंदर ना जा पाए। ठीक है ना, तो भैया हमने ऐसे से हमने सारे बाड़े लगा दिए होंगे, तो कितना बाड़ा लगा होगा कुल, तो कुल बाड़ा लगा होगा हमारा, यानी बाड़े की लंबाई कितनी है, इस वृत्त की परिधि के बराबर हमारा क्या है, बाड़े की लंबाई। ठीक है ना, तो हम लोग देखिए अच्छा अब कितने रुपए में लगा देंगे, 1 मीटर का 24 रुपए, कुल आपने इतने रुपए दिए। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, लगाया गया कुल बाड़ा, यानी कि कुल कितना बाड़ा लगा है, तो लगाया गया कुल बाड़ा। ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो भैया देखिए जितना रुपए दिया, तो रुपए दिया हमने 5280, इसमें हम भाग दे देंगे कितने का, 24 का। ठीक है ना, इसे हम लोग भाग दे देंगे तो आ जाएगा 24 दूना 48, 24 दूना 48, 220 मीटर, यानी इतने मीटर हमने तार लगाया है यहाँ पे। ठीक है ना, यानी इस पूरी बाउंड्री पर कितना तार लगा दिया, 220 मीटर। ठीक है ना, अभी जो तार हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं यह है क्या, वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ लगा देंगे क्या, वृत्त की, या वृत्त नहीं ज़्यादा अच्छा कह रहा है, यहाँ पे लिख दिया हम लोग खेत की परिधि। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे क्या, खेत की परिधि। तो खेत की परिधि बेटा कितना हो जाएगा, 220 मीटर। हम लोग आएंगे यहाँ पे क्या फॉर्मूला, तो 2 पाई आर। ठीक है ना, अगर आप अब यहाँ आर क्या है हमारा, 220 चाहो तो आप यहाँ तो कहाँ, जहाँ आर खेत की त्रिज्या है, जहाँ आर खेत की त्रिज्या है। ठीक बेटा, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 220। ठीक है ना, तो 22 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 10, 2 से अगेन इसको हम लोग कट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा ये 5, 7 को इधर उठा के भेज देंगे, तो हमको आर का मान कितना मिल गया यहाँ से 35 मीटर। कितना मिल गया, आर का मान 35 मीटर। ठीक बेटा, कह रहा है अब हमें कहाँ पर हमको क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए निकालते हम लोग क्या, खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का ये कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना हमारा यहाँ से 35 इंटू 35। ठीक है ना, 7 से कट कर देंगे 5, 22 पंचे 110, कितना हो जाएगा 110 गुणे 35। ठीक है ना, हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 गुणा इसमें करा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 385 और कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना, 3885 मीटर स्क्वायर ये हमारा खेत का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, हमसे क्या कराते हैं यहाँ से देखिए कि 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है हमको। ठीक है ना, तो हम लोग चलिए यहाँ पे इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर। ठीक है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर जुताई का व्यय कितना, देखिए 50 पैसा, आप चाहो तो आप यहाँ पे लिखो प्रॉपर क्या कि 50 पैसा बराबर में 50 पैसा, या आप सीधे चाहो तो आप यहाँ क्या ले दो 1/2 रुपया। ठीक है ना, 98 लग रहा है हमारा। ठीक है ना, अब हमारे पास कितना निकल गया 3850, तो 3850 मीटर स्क्वायर जुताई का व्यय, जुताई का व्यय कितना हो जाएगा बेटा हमारा, देखिए ध्यान से, बराबर में 50 पैसे को हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, देखिए देंगे 50/100 इंटू 3850 इंटू 3850। ठीक बेटा, ये हमारा हो गया। अब 50 को इसको हम लोग कट कर दें, कितना आ जाएगा 2 का भाग दे दें, कितना आ जाएगा देखिए 1925 रुपए। ठीक है ना,
यानी इतने रुपए अगर आप दे देंगे तो आपकी खेत में जुताई हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब भी बेटा ये आएगा ना कि खेत की जुताई कराने का भी लगा, ये मार्ग समतल करने का भी लगे, कुछ करना नहीं है, आप बस इतना पता लगा लो कि कितना इलाका है, कितना क्षेत्रफल है जहाँ पे हमको खेत जोतना है, जहाँ हमको पेंट करना है, जहाँ हमको मार्ग समतल कराना है, क्योंकि रेट तो हमको दिया ही रहेगा, ठीक है ना। रेट हमको दिया रहेगा, ये इस रेट से हमको पता रहेगा, हमें बस ये पता चल जाए कि कितना इलाका है जहाँ पे हमको इस रेट से कोई काम करवाना है, ठीक है ना। तो बस आपको इतना ही ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक बेटा। अब ये था हमारा कुछ बेसिक सवाल, ठीक ना, ये आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हमने पढ़ा दिया, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ गया तो आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि ये बेसिक सवाल आपको मतलब नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग जो आपके सिलेबस में है ना इस बार 2023-2024 में, कह रहा है त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड को हम लोग बोलते क्या है, अपना सेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, 9th में आप इसके बारे में पढ़ के आ चुके होंगे, 9th में जब हमने पढ़ा था वृत्त, तो वहां पे हम लोग पढ़ के आ चुके थे क्या कि त्रिज्य खंड हमारा क्या होता है, वृत्त खंड हमारा क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, ठीक है बेटा। तो देखिए, तो क्या कह रहा है, वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो, ठीक है ना। जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, तो वृत्त का वह भाग, अब देखिए हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ इस बिंदु से एक हमने त्रिज्या मिला दी और एक त्रिज्या हमने और मिला दी, ठीक है ना। अब क्या हो गया, पूरा वृत्त 2 भागों में बट गया, ठीक है ना। एक तो भाग ये ऊपर वाला हो गया और एक भाग ये नीचे वाला हो गया। तो जो ये नीचे वाला भाग है ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड, यानी छोटा वाला त्रिज्यखंड, और ये जो बड़ा भाग है हमारा ये क्या हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है ना। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, संगत चाप, चाप मतलब क्या हो गया, यहाँ चाप हमारा है ए से बी, ठीक है ना, ए बी हमारा चाप है। तो जो 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड यानी सेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो लघु सेक्टर, देखिए लघु त्रिज्यखंड मतलब माइनर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यखंड यानी मेजर सेक्टर, ठीक है ना। तो अब लघु त्रिज्यखंड होगा क्या, ये वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाता है, वृत्त के केंद्र पर कितना बनाएगा, थीटा कोण। तो ये जो लघु त्रिज्यखंड है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ये कितना बना रहा है, लघु त्रिज्यखंड थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड, ये देखिए थीटा पर कोई कोण नहीं, यानी यहां से लेकर यहां तक का कोई कोण नहीं है, ठीक ना। बट फिर भी अगर आप निकालना ही चाहेंगे तो भैया ये थीटा का प्रतिवर्ती कोण है, थीटा का क्या हमारा प्रतिवर्ती कोण है। बट फिर भी दीर्घ त्रिज्यखंड का हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ यहाँ पढ़ेंगे क्या, लघु त्रिज्यखंड के बारे में। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है, केवल और केवल लघु त्रिज्यखंड, ठीक है ना। सवाल में आ जाएगा कि त्रिज्यखंड बताइए, तो त्रिज्यखंड का मतलब ही क्या होगा आपको समझना, वहां पे लघु त्रिज्यखंड समझना, ठीक है ना। अगर एग्जामिनर को अगर आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड का कुछ भी पूछना हुआ तो आपको साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहेगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है ना। जब तक वो दीर्घ ना कह दे आपको त्रिज्यखंड का मतलब लघु त्रिज्यखंड ही समझना है, ठीक है ना। अब हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए किसी भी वृत्त में, वृत्त का या तो हम लोग पढ़ते हैं, देखिए कोई भी हम आपके सामने वृत्त बना दे तो या तो इस वृत्त के अभी हम लोग 2 ही चीजें पढ़ के आए थे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ के आए थे, इस वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ के आए थे, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग पढ़ के आए थे इस वृत्त की परिधि, क्या पढ़ के आए थे हम लोग, वृत्त की, यही दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे क्या, त्रिज्यखंड के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर हम लोग क्या पढ़ देंगे, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। देखिए ध्यान से, जब ये पूरा वृत्त रहेगा तो पूरा वृत्त चाप नहीं, पूरा वृत्त जो है वो हमारा एक परिधि कहलाता है, ठीक है ना। बट अगर हमने इस वृत्त के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक, तो अब ये इलाका जो यहां से यहां के बीच में ना, इन 2 टुकड़ों के बीच का, अब ये परिधि ना कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये चाप, ठीक है ना। तो चाप होता क्या, किसी भी वृत्त का छोटा सा टुकड़ा, है ना, किसी भी वृत्त की परिधि का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी चाप की लंबाई पढ़ेंगे, भैया मेरे इसकी ये जो चाप की लंबाई है ए बी, ये कितनी होती है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, अगर मैं आपसे कह दूं कि जब वृत्त, अच्छा वृत्त के केंद्र पे कितने का कोण होता है, तो वृत्त के केंद्र पे होता है 360 डिग्री का कोण होता है हमारा, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, संपूर्ण कोण, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कि जब वृत्त का केंद्र पे होता है कोण 360 डिग्री, जब वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री होता है तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए मैं आपको फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको सिखा दूं फार्मूला बनाना, कि ताकि अगर आप कहीं भूल भी जाए एग्जाम में ना, तो भाई साहब आप फार्मूला यहाँ पे तुरंत बना लेंगे, चुटकियों में आप फार्मूला बना लेंगे, ठीक है ना। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो वृत्त के केंद्र पर कितना का कोण होता है, 360 डिग्री का। या मैं ऐसे बोलूं कि जब वृत्त का केंद्र 360 डिग्री होता है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा अगर मैं आपसे यहाँ कह दूं कि अगर वृत्त का केंद्र पे 1 डिग्री का कोण बने, वृत्त के केंद्र पे 1 डिग्री का कोण बने, ठीक है ना, तो क्या कर देंगे हम लोग, ऐकिक नियम लगाएंगे। ऐकिक नियम क्या होता है, मतलब 360 को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर बटे 360, ठीक है ना। कि मतलब जब वृत्त के केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनेगा तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360, ठीक है ना। अब हमारा ये जो लघु त्रिज्यखंड है ये कितने का कोण बना रहा है, थीटा का। तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों में थीटा का गुणा कर देंगे, तो जब 1 में थीटा का गुणा करेंगे कितना निकल के आएगा, थीटा। यहां कर देंगे, देखो क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360
और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब और देखिए ध्यान से, हम लोग निकालते हैं संगत चाप की लंबाई, ठीक है ना। तो जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है तो भैया इसकी ये पूरी लंबाई कितनी होती है, इसकी ये पूरी लंबाई हमारी होती है 2 पाई आर, ठीक है ना। अगेन भाई जब 1 डिग्री बनाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर बटे 360। लेकिन हमारा कितना कोण बना रहा है यहाँ पे, थीटा, तो देखेंगे क्या थीटा कोण जब बनेगा तब संगत चाप की लंबाई यानी इसकी परिधि कितनी निकल के आएगी हमारी, तो इसकी परिधि हमारी निकल के आ जाएगी थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना। तो थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप मतलब पूरा क्या, ये पूरा ए से लेके बी, इसकी चाप की लंबाई कितनी आएगी, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक बेटा। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमसे, देखिए फॉर्मूला बस ये एक है, अगर आपको फॉर्मूला अगर अच्छे से याद हो जाएगा तो इसमें कुछ भी कठिन होने वाला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ए वी जो हमारा लघु चाप यानी माइनर आर्क कहलाता है, ए सी बी क्या हमारा दीर्घ चाप, ए सी मतलब देखिए ए ये पूरा सी और ये क्या पूरा बी, ये क्या कहलाएगा हमारा दीर्घ। हम लोग सीधे लगाते हैं सवाल, क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो हमने ये एक वृत्त बना लिया, क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से सबसे पहला हमारे काम है 2 त्रिज्या खींचना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक त्रिज्या ऐसे खींच दी और ये त्रिज्या हमने यहाँ से ऐसे खींच दी, ठीक है ना। अब ये नामकरण कर दिया, वृत्त का केंद्र हमेशा ओ रहता है, इसका नामकरण कर दिया ए है, ये नामकरण हमने कर दिया क्या है, बी है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो भैया आर का मान हो गया 4, और कह रहा है थीटा यानी ये जो कोण बना है, कोण कितना बना रहा है, ये लोग कोण बना रहे हैं भाई साहब 30 डिग्री, ठीक है ना। कह रहा है जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो सबसे पहले हमें इस लघु वाले का निकालना है, फिर हमको किसका निकालना है, दीर्घ वाले का, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे लिख देंगे क्या कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का, ठीक बेटा, ये हमारा कितना होता है, ये हमारा क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। बट यहाँ पे कितना 30 डिग्री वाला, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा हमारा, हो जाएगा हमारा 30 बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7। यहाँ पे काम करो, पाई को पाई ही रहने दो, 22 बटे 7 में पुट मत करो, इसको पाई ही रहने दो। आर, अच्छा इसकी त्रिज्या कितनी हमको गिवन है, त्रिज्या हमको गिवन है 4, ठीक है ना। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट गया, 3 से कट कर देंगे कितना आ जाएगा, 12 3 36 12, 4 से कट कर देंगे, 4 से कुछ 16, 4 3 12, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 पाई अपॉन 3, ठीक है ना। 4 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका आ गया हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये तो हमारा आ गया लघु का, हमसे कह रहा है साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ वाले का मतलब कि ये जो ऊपर वाला जो इलाका है ना, इस इलाके का भी हमको क्या बताइए आप, इस इलाके का भी हमको क्षेत्रफल बताइए, ठीक है ना। तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या, हम लोग पहले निकालेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। पहले इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से अगर हम लोग ये वाला पार्ट अगर हम लोग घटा दे, देखिए ध्यान से थोड़ा सा फिगर को चलिए थोड़ा सा गंदा करते हैं। मैंने कहा पहले अगर हम लोग ये पूरा वाला चित्र, पूरे का फिगर निकाल लें, पूरे का एरिया अगर निकाल लें, और उस पूरे के एरिया में से अगर हम लोग ये वाला एरिया अगर हम लोग घटा दें, उस पूरे के एरिया में से अगर हम लोग ये वाला अगर एरिया घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो हमारा बच जाएगा ये वाला एरिया बच जाएगा, तो है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। अब इसको हम हल करते देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता कितना है, पाई आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 4 पाई अपॉन 3। इसको हल करने का प्रयास करते हैं। आर का मान कितना है यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा 16 पाई, कितना हो जाएगा ये हमारा 16 पाई माइनस का 4 पाई बटे 3, ठीक है ना। इसको इधर पे देंगे तो 16 3 48 पाई, 48 पाई में से 4 पाई जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 44 पाई बटे 3, और 21 में सेंटीमीटर में तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक बेटा। तो समझ में आया आपको कि
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको ये बड़ा वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिए अगला हमसे कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप कितना हमारा 22 सेंटीमीटर परिमाप है। ठीक है ना। तो चतुर्थांश मतलब होता है क्या हमारा, चतुर्थांश मतलब हमारा होता है चौथा अंश। क्या होता है हमारा, चौथा अंश। तो इस वृत्त के हम लोग 4 अंश करेंगे, अंश मतलब 4 टुकड़े करते हैं, 4 भाग करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग करेंगे कैसे, सबसे पहले हमने ये ले लिया रेड, फिर हम लोग चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। क्या कर देंगे हम यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, ये एकदम स्ट्रेट, ठीक है ना, और एक और मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूं एकदम ये, ठीक है। अब देखिए हमने किया गया, हमने यहाँ पे ये कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया कि इस वृत्त में हमने 2 लंबवत व्यास खींच लिए, ठीक है ना। अब 2 लंबवत व्यासों ने इसको 4 बराबर भागों मार दिया। पहला भाग हमारा ये है, दूसरा भाग हमारा ये है, तीसरा भाग हमारा ये है और चौथा भाग हमारा ये है। ठीक है ना। अब इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है ना। यानी ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, देखिए चतुर्थांश का मतलब होता है चतुर्थ धन अंश यानी चौथा अंश। ठीक है ना। ये हमारा है पहला चौथा हिस्सा यानी 25% इसका क्षेत्रफल है, फिर ये हमारा 25% यानी दूसरा चतुर्थांश, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश, ये क्या हमारा चौथा चतुर्थांश। ठीक बेटा, ये हमारा हो गया। अब हमें करना क्या है, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग किसी भी एक का निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग चाहे इसका निकालें चाहे इसका, दोनों का मतलब हमारा क्या निकल गया, दोनों का मतलब हमारा सेम रहेगा। ठीक है ना। तो हम लोग चलिए किसी का इसका निकाल लेते हैं। अब देखिए ये पूरा कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का। इसको भी अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना हमारा ये जो कोण निकल के आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। कितना आ गया कोण हमारा, ये 90 डिग्री। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्तखंड का जो चतुर्थांश होता है वो वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि चूंकि वृत्तखंड से ज्यादा चलेगा, आप सीधे देख, चूंकि चतुर्थांश वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, अतः थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 90 डिग्री। ठीक है ना। हमने दिया थीटा का मान हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। अब हमारा काम क्या है, इसकी त्रिज्या ढूंढना। त्रिज्या हमको पता नहीं है, अच्छा ठीक है ना। अब लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से आप देखने का यहाँ पे प्रयास करिए। कह रहा इस वृत्तखंड के चतुर्थांश जिसका परिमाप कितना है 22। ठीक है ना। अब अगर इस चतुर्थांश को हम काट के अलग कर दें, किस चतुर्थांश को, अगर इस चतुर्थांश को हमने देखिए काट के अलग कर दिया और ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हमने इस चतुर्थांश को अगर हमने काट के अलग कर दिया तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना। सिर्फ ये चतुर्थांश हमने उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है ना। ये कोण कितना है 90। अब बहुत ध्यान से देखिए आप, कह रहा है इसका परिमाप, ठीक है ना, इस चतुर्थांश का परिमाप कितना है हमारा 22 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि चतुर्थांश का परिमाप 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे इसे, देखिए बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। इसको चारों तरफ से नापेंगे। ठीक, इसको तो पहला तरफ इसका होगा, पहला ऐसे नाप लो, फिर दूसरा तरफ होगा इसको ऐसे नाप लो, तीसरा तरफ होगा हमारा इसको ऐसे नाप लो। हमारा क्या होगा, चारों तरफ से हमने नाप लिया। ठीक है ना। अब नापने का भी थोड़ा सा हम लोग मतलब समझिए। देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है हमारी, ये हमारी आर। यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारी कितनी है, ये दूरी भी हमारी कितनी है आर। कितनी दूरी हमारी, ये वाली आर। ठीक है ना। अच्छा ये दूरी हमारी कितनी है, ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो वही थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई। ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां से क्या ले देंगे, देखिए संगत चाप की लंबाई हमारी क्या निकल के जाएगी। सबसे पहले हमारा ये कितना निकल के आएगा, देखिए पूरे का होता है 2 पाई आर। आप इसको समझिए, पूरे का होता है 2 पाई आर। अच्छा 2 पाई आर के आप 4 टुकड़े कर दो, तो यानी क्या कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से पाई आर अपॉन 2। क्या हो जाएगा, पाई आर अपॉन 2। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देंगे, चतुर्थांश का परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई प्लस 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। कितना हो जाएगा बराबर का हमारा 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए इसको।
कि इधर नापेंगे तो आर, इधर नापेंगे तो आर, इधर नापेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर अपॉन 4, यानी क्या पाई आर अपॉन 2। संगत चाप कितना हमारा निकल गया यहाँ से पाई आर अपॉन 2 प्लस का 2 इंटू वृत्त की त्रिज्या कितनी हमारी आ जाएगी यहाँ से 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर मतलब देखिए बार बार हम लोग इसको हल करेंगे, देखिए ध्यान से। तो 22 पाई का मान हम लोग यहाँ पर कर देंगे कितना 22/7, तो बटे 7 इसमें गुणा कितना हो जाएगा 22/14, ठीक है ना। और देखिए इन दोनों से हम लोग आर कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई/2 यानी 22/14 प्लस का कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। हल करें तो 14 दूनी 28, 2 30, 10 40, आर इंटू 40/14, 40/14, ठीक है ना। 14 दूनी 28, 28 2 30 20 50, नहीं सॉरी 40 नहीं हो जाएगा बेटा, ठीक है ध्यान से। 14 इंटू 2 28, 28 2 30 और 20 50, कितना यहाँ से हमारा, ये हमारा हो जाएगा 50/14 बराबर कितना हो जाएगा 22, ठीक है ना। 2 से कट कर दीजिए, इसके हमारा यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25, 2 से कट कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे 7, ठीक है ना। हल करेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 बटे कितना आ जाएगा यहाँ हमारा 25, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया आर का मान, ठीक है ना। हमको यहाँ ज्ञात करना है उस वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, चलिए हम लोग इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ उठा के पुट करते हैं। अच्छा इसका हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए इसका पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकलेगा हमारा, वृत्तखंड का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना बेटा। कितना हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। θ/360, तो थीटा हमारा है कितना 90, तो हम लोग लिख देंगे कितना 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 90/360 इसको हल करके कितना हो जाएगा 1/4 इंटू पाई कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना यहाँ पे देखिए 154/25, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 154/25 इंटू 154/25, ठीक है ना। इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल करने के बाद हमको हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। देखिए 7 से हम लोग इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है ना, 22 हो गया। फिर देखिए 2 से कट कर देंगे, 2 से ये हो जाएगा हमारा 11, 2 दूनी 4, 2 से अगेन कट कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा ये 11 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर कितना लिखा हुआ, इधर हमारा लिखा हुआ 25 और 25, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए हल करने के बेटा तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हमारा तरीका अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग हो सकता है। आपको इसमें नहीं परेशान होना है कि भैया ये आप हल कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। हल करना आपका काम है, हमारा काम बस ये बताना कि सवाल को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ कितना बच गया 11 और 11, यहाँ बच गया 154, यहाँ कितना बच गया 25 इंटू 25, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या ले देंगे बराबर में 11 गुणे 11/25 गुणे 25 इंटू 154, ठीक है ना। अब इसको हम लोग हमें हल कर लेना और इसका हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे गुणा करा दें किसका 4 गुणे 4 का और भाग भी दे दें किसका 4 गुणे 4 का, ठीक है ना। तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, यानी हमको भाग देने से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाएगी, ठीक है ना। कितना हो जाएगा नीचे तो आ गया हमारा 100 100 यानी 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर हमारा देखिए यहाँ लिखा हुआ 11 इंटू 11 इंटू देखिए ध्यान से 4 चौको 16, 16 चौको 64 के 4 हासिल लगा 6, 16 पंच 80 6 86 का 6 हासिल लगा 8, 16 के नाम 16 8 24 64, ठीक है ना। 11 के इसमें कराएंगे गुणा कितना हो जाएगा, देखिए 11 चौको 44 के 4 हासिल लगा 6, 11 चौके हासिल लगा 4, 11 चौको 44 के 4 हासिल लगा 4, 11 के 66 4 70 हासिल लगा कितना 7, 11 चौको 44 44 और 7 51 का 1 हासिल लगा 5, 11 दूना 22 5 कितना लगा हो जाएगा हमारा 27, ठीक है ना। अभी हमें इसमें 11 का गुणा और कराना है एक, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा 1 2 3 4, चलिए कराते हैं 11 का गुणा कितना हो जाएगा 11 चौको 44, फिर 11 के नाम 11, 11 के नाम 11 हासिल लगा 1, 11 से 77 78 7 11 दूनी 22 7 29, ठीक है ना। बटे कितना देखिए बटे में कितना 4 जीरो है, 4 जीरो हम लोग क्या कर देंगे 1 2 3 4 है, 4 अंक बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे दशमलव ला के लगा देंगे, कितना हो जाएगा 29.8144 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक बेटा। तो मैंने फिर कहा देखिए बेटा ये मेरा काटा पीटी करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा और आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन तरीके अलग हो सकते हैं। आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत होएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, देखिए ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, है ना, स्क्रीन को पॉज करके। फिर हम लोग करते हैं इसको इधर, देखिए ध्यान से। अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप इतना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक ना। सेम सवाल है जैसा हमने यहाँ पे किया, देखिए ध्यान से। हमने यहाँ पे क्या किया, हमको यहाँ पे आर का मान पता नहीं था, हमको यहाँ आर का मान पता नहीं था, लेकिन परिमाप हमको यहाँ भी गिवन था 22 सेंटीमीटर, परिमाप हमको यहाँ भी गिवन था,
ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले हमारा काम क्या था, सबसे पहले हमारा काम था यहाँ पे आर निकालना, हमने यहाँ पे सेम आर निकाला, सेम आर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। देखिए क्या रहा है इसमें, कह रहा है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पे त्रिज्यखंड बना लेना, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या का खींच दिया निर्माण, और हमने यहाँ से यहाँ त्रिज्या का निर्माण कर दिया, ठीक है ना। अच्छा अब मान लीजिए त्रिज्या कितनी है हमारी, आर है, तो भैया ये आर हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी, आर, ठीक है ना। कह रहा है इस त्रिज्यखंड का परिमाप कितना है, 16.4, ठीक है ना। देखेंगे अब इस त्रिज्यखंड के परिमाप में ये जो संगत चाप की लंबाई है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये संगत चाप की लंबाई, ठीक है ना, इस चाप की लंबाई को भी हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या, माना त्रिज्यखंड की त्रिज्या, माना त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितने हमने मान ली, चलिए मान लिया हमने आर, ठीक है ना। अब क्या देखो त्रिज्यखंड का परिमाप, ठीक है ना। तो परिमाप में देखिए इधर से नापेंगे आर, इधर से नापेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का परिमाप हमने निकालेंगे प्रॉपर संगत चाप की लंबाई से निकालेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ लिख देंगे हम लोग त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप कितना गिवन है, 16.4, ठीक है ना। अब देखिए त्रिज्यखंड के परिमाप में है क्या, एक तो हमारा 2r है प्लस देखिए ये r प्लस r है, ठीक है ना। फिर अब ये कोण हमको पता है क्या, ये कोण हमको पता है यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लगा देंगे क्या भैया, θ/360 इंटू 2πr, θ/360 इंटू 2πr बराबर कितना हो जाएगा, 16.4, ठीक है ना। थीटा का मान हमको पता नहीं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थीटा पहले निकालना पड़ेगा कि ये कितना कोण इस पे बना रहा है, ठीक है ना। देखिए 2r ये कितना हमारा 5.2 सेंटीमीटर जाए, तो जब इसमें 2 का गुणा करा दें कितना हो जाएगा, ये हम 5.2 इंटू 2, तो 2 इंटू 5.2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 5 10 कितना हो जाएगा हमारा 10.4, ठीक है ना। तो 2r की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, वो 10.4 प्लस का θ/360 इंटू 2πr अगेन, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर अगेन हमको कितना मिला है, 5.2, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16.4। 10.4 को हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा θ/360 इंटू देखिए 2πr, ठीक है ना। तो θ/360 इंटू 2πr, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 5.2, ठीक है ना, बराबर में कितना हो जाएगा 10.4 जो उधर के लेस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा 16 में से 4 जाएगा 10, तो दोनों 10 कितना बच यहाँ से हमारा बच जाएगा यहाँ से 6 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से हम लोग इसको कट कर देते हैं, कितना निकल के आ जाएगा 3, और एक हम लोग यहाँ काम और कर देंगे, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल मुझे लग रहा है। ट्रिकी क्या है यहाँ पे कि θ/360 जो जैसा है इसको ऐसे रहने दीजिए, इंटू ये 22/7 को हम लोग अगेन पाई लिख दें, और ये हमारा क्या है आर है, तो इसको अगेन हम लोग क्या लिख दें आर, ठीक है ना। तो θ/360 इंटू पाई आर, तो इंटू पाई आर का मान कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। हमने सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए थोड़ा हमको यहाँ भी तो मानना पड़ेगा ना कि केंद्र पर बनने वाला कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण है ना, कि ये जो हमारा त्रिज्यखंड है केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, वो कितना बना थीटा बना रहा है, ठीक बेटा। देखिए अगला हमारा काम क्या है, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए मेरी राइटिंग खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आपकी राइटिंग खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक बेटा। कितना यहाँ हो जाएगा हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर इंटू आर, ठीक है ना। आर स्क्वायर को मैंने ब्रेक कर दिया पाई आर इंटू आर में, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से तो θ/360 पाई आर का मान कितना है 3 है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए θ/360 पाई आर की वैल्यू कितनी, 3 इंटू आर, आर का मान कितना यहाँ से गिवन है 5.2 सेंटीमीटर, हम यहाँ पुट कर देंगे कितना 5.2, हो जाएगा 3 दूना 6 3 बचे 15, कितना निकल जाएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ना, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक बेटा। देखिए बढ़ते हैं आगे, आगे क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस बार हमको क्या है, इस बार उसने हमको क्षेत्रफल दे दिया है
54 पाई है तो कह रहा है संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए एक फिगर पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिगर ड्रॉ करना आप कहेंगे क्या एग्जाम में जरूरी है? नहीं, बट फिगर ड्रॉ करने से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाता है कि भैया हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है ना, हमसे पूछ क्या रहा है और किस तरीके से हम लोग उसका जवाब देंगे। फिगर बनाते हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या हमको गिवन है 36 सेंटीमीटर और इसका पूरा क्षेत्रफल गिवन है। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा काम क्या, सबसे पहले हमने माना त्रिज्य खंड की त्रिज्या, सबसे पहला हमारा काम मानना बेटा ये। तो माना त्रिज्य खंड की त्रिज्या इक्वल टू स्मॉल आर और केंद्र पर बनाया गया कोण या केंद्र पर बनने वाला कोण, ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा, हमने मान लिया हमारा कितना है, थीटा है। ठीक है ना, तब वो हमको दे क्या जा रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा हमारा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, कितना हमको गिवन है, सबसे पहले हमको गिवन है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 54 पाई। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, हमको निकालना है संगत चाप की लंबाई। तो संगत चाप की लंबाई में आपको अच्छे से पता है कि संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आप चाहो तो आप पहले यहाँ पे लिख लो। ठीक है ना, कि संगत चाप इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है ना, अगर आप अच्छे से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई तो चाहिए। ठीक है ना, तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई। अच्छा, आप चाहो तो आप इसको यहीं पे बना दो। ठीक है ना, देखिए हम लोग कैसे बना देंगे, देखिए ध्यान से, अगर यहीं पे चाहो बना दो या ना चाहो तो ना बनाओ ना। एक तरीका ये कि पहले आप आर के स्क्वायर का मान निकालो, इधर उधर मान निकालो, फिर लगाओ, लेकिन ये काम करने से आपको एकदम इजी तरीके से आता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो थीटा बटे 360, ठीक है ना, देखिए पाई से पाई को आप कट कर दीजिए, तो पेन चेंज करते हैं, पाई से पाई को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है ना, या कट ना ही करो, क्या है ये कट कर रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, ये तो हमको मिल गया, हमको 2 पाई आर चाहिए, यहाँ से एक पाई आर अलग करिए, एक पाई आर यहाँ से अलग करिए। ठीक है ना, और एक आर अलग कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 54 पाई। ठीक है ना, अब इस आर में देखिए, आर का मान हमको कितना किया मैंने, 36 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे कितना, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर इंटू कितना, पाई आर, और आर का मान कितना है पे 36, तो 36 को हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 18 बराबर का 54 पाई। ठीक है ना, अब 18 से हम लोग कट कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा हमारा 3 पाई। ठीक है ना, अब देखिए हमारे यहाँ पे बन क्या गया, हमारे यहाँ बन चुका है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर का मान कितना आ चुका है हमारा 3 पाई, कितना मान आ चुका हमारा 3 पाई। ठीक है ना, अच्छा आप चाहो तो पाई का मान हम लोग यहाँ पे उठा के पुट कर सकते हैं, कितना हम यहाँ पुट कर देंगे, कितना 3 गुणे 22/7। ठीक है ना, 3 गुणे 22/7, या आप चाहो तो पाई का मान कितना पुट कर दो, 3 इंटू 3.14। ठीक है ना, अब देखिए थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये हमारा होता क्या है, हमारा होता क्या हमारा संगत चाप। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके जगह हम लोग क्या ले देंगे यहाँ से, संगत चाप बराबर कितना हो जाएगा 3 पाई। ठीक है ना, आप चाहो तो अपना आंसर यहीं पे दे दो, या आप चाहो तो 3 का मान हम लोग यहाँ पुट कर दें, कितना 3.14, पाई का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया, गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, देखिए तो 3 चौको 12, 3 और 1 4, नहीं 3 चौको 12, 12 का 1 तो 14 यहाँ 42। ठीक है, और 3 त्रिका 9, 9.42, और इसे हमारा किस में चला सेंटीमीटर में, तो 9.42 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक बेटा, देखिए हमने यहाँ पे कुछ कठिन काम नहीं किया, हमने क्या किया, हमने इसी फार्मूले को हमने ये वाला फार्मूला उठा के बना दिया। ठीक है ना, हमको दिख गया थीटा बटे 360 यहाँ भी है, थीटा बटे 360 हमारा यहाँ भी है। ठीक है ना, यहाँ है हमको पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको पाई आर स्क्वायर की जगह हमको चाहिए क्या, यहाँ पे 2 पाई आर हमको ये चाहिए। ठीक है ना, तो हमको दिख गया कि पाई आर तो यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर अलग कर दिया, एक आर को अलग कर दिया, एक आर का हमने मान लिख दिया 36, हमको गिवन है 36 को हमने लिख दिया 2 गुणे 18। ठीक है ना, तो 2 हमको चाहिए था 2 पाई आर में, तो 2 हमने इसको दे दिया और 18 से हमने इसको कट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, और ये पूरा हमारा होता क्या संगत चाप, तो क्या हो गया 3 पाई, हल कर दिया, पाई का मान दे दिया, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, बढ़ते हम लोग आगे, क्या कह रहा है, एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार को एक वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा गया। ठीक है ना, कि ऐसा कोई तार था, ठीक है ना, इसको हमने मोड़ दिया। ठीक है ना, तो हम लोग इसको मोड़ कैसे, हम लोग इसको ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है ना, तो जैसे हमने इसको मोड़ दिया तो ये एक ऐसा देखेंगे तो ये वृत्त का चाप के आकार का बन गया। ठीक है ना, अब ये केंद्र पर कितने का कोण बना रहा है, ये केंद्र पर जो कोण बना रहा है, केंद्र पर हमारा कोण बना रहा है 60 डिग्री का। कितने का बना रहा है केंद्र पर कोण, 60 डिग्री का। हम तो कह रहे हैं भैया वृत्त की त्रिज्या, अच्छा ये बताओ ये जो 20 सेंटीमीटर जो ये तार की लंबाई थी,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो तार की लंबाई थी वो लंबाई गई कहाँ, यानी कि वो लंबाई किस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। तो वो लंबाई किस में कन्वर्ट हो गई, यानी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो था यही हमारा ये क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि जो ये लंबाई हमारी है ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा बन चुका है संगत चाप की लंबाई, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि तार को वृत्त के चाप के रूप में, तार को वृत्त के चाप के रूप में मोड़ने पर, तार को वृत्त के चाप के रूप में मोड़ने पर त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना, हो जाएगा हमारा। तब अब हम लोग देखेंगे, देखिए त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई हमारी होती क्या है, थीटा बटे 360 इंटू 2πr बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब थीटा हमको यहाँ से गिवन है कितना 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं कितना 60 बटे 360, ठीक है ना, इंटू 2 की वैल्यू चलिए हम लोग पुट करते हैं 22 बटे 7 इंटू आर, तो हमें ज्ञात करना है, ये आर हो गया बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा 20, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ तो काटा पीटी हो ही रही होगी, देखिए ध्यान से 20 से कट करें सबसे पहले इसको, तो 20 तिया 60, ठीक है ना। फिर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 से इसको कट करने कितना आ जाएगा हमारा 60, ठीक है ना। तो 60 आ जाएगा हमारा। इसके बाद 20 तिया 60, 3 से कट कर दिया, 3 दूना 6, 6 से कट कर 60 आ गया, ठीक है ना। 2 से कट कर दीजिए तो आ जाएगा हमारा 11, 2 से कट करने कितना आ जाएगा हमारा ये 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बचा कौन, यहाँ ऊपर 11 बचा है और तो कहीं कुछ बचा नहीं, यहाँ नीचे 7 बचा, ठीक है ना। तो आर का मान कितना आ जाएगा, देखिए 7 इंटू 30 कितना हो जाएगा 210, और इधर 11 को बटे में कितना आ जाएगा 210 बटे 11, ठीक है ना। ये क्या है सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा हमारा सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको पॉइंटों में भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये 19 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, ठीक है ना। 11 के अंदर 11 कितना हो जाएगा ये 10 यानी 100 हो जाएगा, तो 11 100 में कितना 11 19 दशमलव समथिंग निकल के आएगा, लेकिन यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा छायित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है ना। छायित त्रिज्यखंड मतलब कि हमें केवल इतने का बताना है, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम कर सबसे पहले, ये जो बड़ा वाला जो त्रिज्या हमको दिख रहा है, बड़ा वाला त्रिज्या मतलब यानी कौन सा दिख रहा है हमको, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। ये जो पूरा हमको दिख रहा है ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड, देखिए मैं अभी भी इसको मैं अच्छे से मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो पूरा बड़ा वाला है हम लोग करते क्या, हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इस पूरे बड़े वाले का अगर हम लोगों ने निकाल लिया क्या, इस पूरे बड़े वाले का हम क्या निकाल लेते हैं, इस पूरे बड़े वाले का हमने निकाल लिया अपना क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पूरा बड़ा वाला है क्या, ये अभी भी हमारा क्या त्रिज्यखंड है, इस पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल यानी क्या इसकी त्रिज्या 7 है, ठीक है ना। अच्छा इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से अगर हम लोग माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, अगर हम लोग ये वाला इलाका माइनस कर दें, कौन सा इलाका, अगर हम लोग ये वाला इलाका माइनस कर दें, भाई पूरा हमने निकाला था, तो उस पूरे में से अगर हम लोग ये वाला इलाका अगर माइनस कर दें तो आप देखेंगे ना कि भाई साहब ये वाला इलाका हमारा बच जाएगा। भाई पूरा निकाला, पूरे में से ये वाला माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये वाला इलाका बच गया। तो अब ये छोटा वाला हमारा इलाका कौन सा, ये छोटा वाला इलाका भी हमारा कौन सा है, ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है ना, नहीं सॉरी 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का ये क्या हमारा एक त्रिज्यखंड है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, हम लोग सीधे आके लिख देंगे छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, हम लोग क्या लिख देंगे 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस उसमें से कर दें कितना 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, थीटा बटे 360, ठीक है ना। थीटा है कितना 60, तो हम लोग यहाँ ले देंगे 60 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना यहाँ पे हमारा है 7, तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर वाला, इसका भी कितना हो जाएगा, भाई कोण तो सेम बना है, कोण दोनों ही हमारा 60 बना रहे हैं, तो 60 बटे 360 इंटू पाई इंटू आर, आर इसका कितना हमारा 4, तो हो जाएगा हमारा क्या 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से,
देखिए 60/360, इससे इसको कट कर देंगे कितना बच जाएगा 1/6। सेम हम लोग यहाँ कर देंगे कितना बच जाएगा हमारा 1/6, ठीक है ना। अब 1/6 हमको कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए कॉमन। पाई भी दोनों जगह हमको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। अंदर कितना बच जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/6 पाई, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दीजिए, बड़ा आसान है आपके लिए, ठीक है ना। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11, a माइनस बी कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। 3 से हम लोग इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा, ठीक है ना। पाई का मान उठा के धर दीजिए कितना 22/7 इंटू, देखिए यहाँ पे क्या है 11 है और बटे में कितना है 2, तो 2 से इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 11। तो 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया किसका, इसका छायित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। कुछ भी कठिन नहीं है, करना क्या आपको, पहले पूरे बड़े वाले त्रिज्यखंड का, बड़ा वाला त्रिज्यखंड मतलब कि 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए ये छोटे वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, ठीक है बेटा। सेम देखिए काम, सेम काम हमारा यहाँ पर है। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको छायित भाग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। अब छायित भाग का क्षेत्रफल करेंगे, देखिए ध्यान से, पूरा हम ध्यान देंगे तो ये पूरा यहाँ से लेके जो पूरा बड़ा इलाका दिख रहा है, ये पूरा बड़ा इलाका हमारा है क्या, ये हमारा है एक बड़ा त्रिज्यखंड है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बहुत बड़ा त्रिज्यखंड है। तो हम करें क्या, इस बहुत बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग, इस बहुत बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग यहाँ पे क्या माइनस करते हैं, देखिए ध्यान से, पूरे वाले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस पूरे के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं किसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल दिख रहा है आपको, पूरे वाले में से अगर ये वाला माइनस कर दे तो हमको ये वाला बेचारा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब पूरा वाला है क्या, तो पूरा वाला हम लोग देखिए यहाँ लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम लोग सेम लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, छायित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, छायित भाग का क्षेत्रफल। देखिए अभी इस टाइप के सवाल अभी हम लोग अगले पार्ट में हम लोग बहुत, अभी इस टाइप के सवाल ना मतलब एग्जाम में आपको इसी टाइप के सवाल देखने को मिलते ही हैं। तो अभी आने वाले वीडियो में जो इसके बाद जो हम लोग अपलोड करेंगे उसमें कम से कम आपको 15 से 20 सवाल आपको इसी टाइप के देखने मिलेंगे। कहीं आपका त्रिज्यखंड का इस्तेमाल होगा, कहीं आपका वृत्तखंड का इस्तेमाल होगा, ठीक है बेटा। तो छायित भाग का क्षेत्रफल देखिए हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ से हमारे यहाँ से निकल के आएगा, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, अभी कौन सा दिख रहा है त्रिभुज, हमको त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अगर हमने पूरे बड़े वाले में से अगर हमने ये छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया तो हमको ये वाला भाग मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है तो θ/360, अच्छा थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है ना। तो θ/360 कितना 90, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का मान यहाँ पुट कर दीजिए 22/7 इंटू आर। देखिए इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिख रहा है, तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्या कितनी है हमारी त्रिज्यखंड की, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, ये 3.5, तो पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3.5 × 3.5, ठीक है ना, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज हमको कैसा दिख रहा है, त्रिभुज हमको दिख रहा है 90 डिग्री दिख गया ना, यानी क्या है इसकी हमें लंबाई और ऊंचाई अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो आधार हो गया हमारा 3.5, ऊंचाई हमारी क्या होगी 2, यानी इस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना ले लेंगे 3.5, ऊंचाई कितनी ले लेंगे 2, कितना हो जाएगा हमारा, तो 3.5 × 2, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको हल करना कितना हो जाएगा हमारा, ये 90/360 हो जाएगा हमारा 1/4, थोड़ा किसी और कलर से हम लोग काटते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग खड़ा कट करते हैं, 2 से कट कर दिया, इसको 11, यहाँ बच जाएगा कितना 2 बच जाएगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा और एक काम चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, देखिए 2/2 यहाँ दिख रहा है, 2/2 यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो हमने तो भैया 1/2 पहले कॉमन बाहर निकाल लिया, फिर देखिए 3.5 यहाँ दिख रहा है, 3.5 यहाँ दिख रहा है, यानी 3.5, इसको भी बाहर निकाल लीजिए 3.5, ठीक है ना। अब बच कौन, देखिए 3.5/2 बाहर से लगे, यहाँ बचा कौन, तो 11 × 3.5, तो चलिए गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 11×5 = 55 और 11×3 = 33, 5 × 38, कितना हो जाएगा हमारा 38.5, ठीक है ना। ये गुणा करा दिया माइनस का, देखिए 2/2 तो बाहर जा चुका है, यहाँ कितना बचा अभी, यहाँ हमारा बचा हुआ 3.5 भी बाहर जा चुका, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ठीक है ना। हल कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा देखिए 1/2 × 3.5, 38.5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 36.5, कितना बचेगा 36.5,
ठीक है ना। 2 का हम लोग, आप चाहो तो अभी तुरंत भाग दो, आप चाहो तो भागना दो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग चलिए हल करने का बाद प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हटाया नीचे लगा दिया 10, इसको हटाया नीचे लगा दिया कितना 10, ठीक है ना। अब देखिए हमारा एक ही काम है भैया, गुणा करना, ठीक है ना। बिना गुणा के हमारा आने वाला ये नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग रफ कॉपी में चलते हैं और हम लोग यहाँ निकालेंगे कितना 365 गुणे 35, ठीक है ना। तो 5 × 25 हासिल कितना लग जाएगा 2, 5 × 30 2 32 कितना लग जाएगा 3, 5 × 15 2, सॉरी 3, 5 × 15 3 18, ठीक है ना। फिर 3 × 5 15 हासिल लगा 1, 3 × 6 18 1 19 हासिल लगा 1, 3 × 9 1 10, ठीक है ना। तो 5 5 2 7 9 8 17 1 1 2 और कितना आ जाएगा 1, यानी 12775, ठीक है ना। कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई 12775। अभी बट्टे में कितना यहाँ पे 2 है और ये 10 और ये 10 भी, यानी कितना 100 है, ठीक है ना। तो आप एक काम करते हैं ना हम लोग कि इन दोनों को हम लोग हटा देते हैं, इन दोनों जीरो को हम लोग यहाँ पे हटाते हैं, क्या करते हैं ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए लगाते हैं दशमलव कि 2 अंक बाद कितना आ जाएगा 127.75, ठीक है ना। 2 का हम लोग यहाँ भाग देते हैं, कितना आ जाएगा देखिए 2 × 6 12 2 3 6 17 2 8 16, ठीक है ना। 2 8 16 15 63.87 समथिंग कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस काम को हमने रफ में किया तो इसको हमें रफ करना पड़ेगा, ठीक बेटा। तो आप देखिए समझने का प्रयास करिए इस टाइप के सवालों में बेटा। आपको पता है मेन प्रॉब्लम क्या होने वाली है, मेन प्रॉब्लम सिर्फ होने वाली है कैलकुलेशन की, ठीक है ना। अगर आपने कैलकुलेशन को स्मार्ट तरीके से नहीं किया, अगर आपने हर चीज का सबसे पहले गुणा करने का प्रयास किया, तो चीजें इतनी मैशअप हो जाएंगी कि आप बेटा दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा होगा ही होगा, चीजें इतनी आपस में खिचड़ी पिचड़ हो जाएंगी ना कि खिचड़ी बन जाएगी और आप किसी भी एक चीज का मजे नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो इससे बचना कठिन है। देखिए इस पूरे चैप्टर में कठिन क्या हमारा, केवल ये कैलकुलेशन करना ही कठिन है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपका दिमाग एकदम फोकस्ड होना चाहिए अपने टॉपिक पे, कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने किसी 2 को छोड़ दिया, अगर आपने किसी 2 का गुणा या भाग कर दिया, आप ही नहीं अगर हमने भी अगर किसी चीज को छोड़ दिया तो हमारा आंसर मैच करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत फोकस की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, और वो फोकस कैसे आएगा, आपके प्रैक्टिस से आएगा। आपको थोड़ा बहुत योगा मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब चीजें आजमा के आपको तब जाके फोकस थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक बेटा। जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से, ठीक है ना। ये कोई वर्गाकार घास का मैदान है, इसके एक कोने, मान लीजिए हमने यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने खूंटा गाड़ के हमने एक उसको बांध दिया, किसको, एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, ठीक है ना। तो मान लीजिए 5 मीटर लंबी रस्सी यानी यहाँ तक का है, ठीक है ना। देखिए पूरे इसकी भुजा कितनी, पूरे वर्ग की, तो पूरी वर्ग की भुजा हमारी कितनी 15, ठीक है ना। 5 मीटर लंबी रस्सी से हमने बांध दिया है, ठीक है ना। कह रहा भैया ये बताइए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास खा सकता है। अब 5 मीटर लंबी रस्सी है तो घोड़ा घास कहां तक खाएगा, घोड़ा बहुत ज्यादा घूम के घास खा लेगा, ठीक है ना। ऐसे 5 मीटर वाले वृत्त में वो घूमेगा और ऐसे वो घूम घास खाना शुरू कर देगा, तो मतलब क्या वो इस इलाके की वो घास खा लेगा, ठीक है ना। तो हमको इस इलाके का हमको क्या बताना, हमको इस इलाके का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग बताएंगे क्षेत्रफल, ये क्या होगा हमारा, देखिए वृत्त का जो कोण होता है वो हमारा क्या होता है 90 होता है, ये आपको पता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अच्छा ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री। आप एक काम हम लोग कर सकते हैं, क्या इसको थोड़ा नामकरण कर देते हैं। चलिए इसका नाम कर दिया, ये हमारा बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु हमारा क्या है डी है, ठीक है ना। और अगर आप चाहो तो आप इसका नामकरण कर दो, ये हमारा हो गया एम, ये हो गया हमारा एन, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, घोड़े द्वारा चरे जाने वाले, घोड़े द्वारा चरे जाने वाले मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है ना। कितना वो खा लेगा, तो क्या लिख देंगे बराबर में त्रिज्यखंड, ठीक है बेटा, यहाँ पे या रहेगा, ठीक है ना। त्रिज्यखंड ए एम एन का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो कितना देखिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा थीटा बटे 360, थीटा कितना है यहाँ पे 90 बटे 360 इंटू पाई कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 25, ठीक है ना। तो 90/360 कितना हो जाएगा 1/4, हल कीजिए, देखिए 2 से कट कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 11, 2 से कट देंगे तो 2, तो 11 × 25 कितना हो जाएगा हमारा 275 बटे कितना 7 दूनी 14, इतने मीटर स्क्वायर की घास जो है घोड़ा आराम से खा लेगा, ठीक है ना।
फिर कह रहा है चरने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि अगर घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दे, ठीक है ना। अब कह रहा है वो 15 की जगह भैया हमको क्या कर रहे हैं, हम घोड़े की रस्सी थोड़ी सी बढ़ा दे रहे, ठीक है ना। अभी 5 है, हमने घोड़े की रस्सी बढ़ा के इतनी कर दी, ठीक है ना। तो अब घोड़ा जो है वो इतना इलाके की घास खा लेगा, ठीक है ना। तो हमने घोड़े की रस्सी कितनी कर दी, हमने घोड़े की रस्सी कर दी ये इतनी लंबी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग इसका भी कुछ ना कुछ नामकरण तो कर ही देते हैं कम से कम, ठीक है ना। इसका हमने नामकरण कर दिया चलिए P और इसका नामकरण कर दिया हमने Q, ठीक है ना। तो अब देखिए P और Q का यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या कितनी होगी हमारी 10 हो गई, ठीक है ना। अब वो हमसे कह रहा है कि कितने क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तो वृद्धि में क्षेत्रफल कितनी हो रही है हमारी, ध्यान से देखेंगे। तो जो ये वाला इलाका है, यही वाला इलाका हमारा कौन सा है, जो घोड़े के घास खाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितना बढ़ जाएगा इलाका, हमसे वो सिर्फ ये वाला इलाका पूछा। देखिए इतना तो पहले से खा रहा है, तो ये तो बढ़ेगा थोड़ी ना, ये तो पहले से उसको मिला ही हुआ है, कितना एक्स्ट्रा मिला, कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है ना। तो हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, देखेंगे ध्यान से। हम लोग यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, हम लोग सीधे यहाँ पे सीधे लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल में वृद्धि, या सीधे लिखते हैं चरे जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक बेटा। ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस पूरे बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े वाले त्रिज्यखंड का नाम क्या, APQ, क्या लिखते हैं यहाँ से, हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि त्रिज्यखंड APQ का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिज्यखंड किसका, AMN का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिख देंगे, त्रिज्यखंड AMN का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखिए इसका तो हमने निकाल ही लिया, कितना इसका आ गया हमारा 275/14, ठीक है ना। इसका निकालते त्रिज्यखंड APQ का, तो भैया इसका भी क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360, तो थीटा बटे इसका भी थीटा 90 ही है, तो कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 यानी 1/4, 90/360 360 करेंगे ना, तो 90/360 से करेंगे कितना आ जाएगा 1/4, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ भी पुट कर दीजिए 22/7 आर। आर इसका कितना निकल के आएगा, इसका आर निकल के आएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 100, ठीक है ना। 4 से हम लोग इसको कट कर देंगे, 4 से इसको कट करके कितना आ जाएगा हमारा 25, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा चलिए हल कर लेते हैं, इसको कितना निकल के आ जाएगा, 25 दूना 50, 50 50 5 55, तो 550/7 माइनस का 275/14, ठीक है ना। काम करते हैं, इसको भी बनाते हैं 14, तो 550 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1100/14 माइनस का 275/14, ठीक है ना। हल करने का प्रयास करते हैं, तो 1100 से आप 275 घटा दीजिए, ठीक है ना। तो आप एक काम करिए, तो 1100 से 300 घटा दीजिए, कितना बन जाएगा हमारा 800, ठीक है ना। अब 800 में 25 हमने एक्स्ट्रा घटा दिया, तो 25 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा हमारा 825/14 सेंटीमीटर दिया कि मीटर दिया है, मीटर दिया, ठीक है ना। तो 825/14 मीटर स्क्वायर इतने इलाके में उसकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक बेटा। उम्मीद आपको समझ में ये आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, घड़ी की मिनट की सुई 12 पर तो छोटी सुई कहाँ है 2 पर, ठीक है ना। अब मिनट वाली सुई हमारी कहाँ है 12 पर, देखिए तो 12 एकदम यहाँ पे बचता हमारा एकदम स्ट्रेट, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 12 बज रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये 12 हो गया, इसके जस्ट बाद हमारा आता है यहाँ कहीं 1 आता है, यहाँ कहीं हमारा क्या आता है 2 आता है, ठीक है ना। तो जो छोटी वाली सुई नहीं, जो ये घंटे वाली सुई है, ये हमारी कितनी है, ये हमारी 2 पे है, ठीक है ना। देखिए मिनट वाली सुई थोड़ी सी बड़ी होती है और घंटे वाली सुई हमारी छोटी होती है। ये हो गया हमारी घंटे वाली सुई, ये क्या होगी, ये क्या होगी हमारी ये वाली सुई। कह रहा इन दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए, ठीक है ना। देखिए हमें करना कुछ नहीं है, हमको ये इसमें कोई हमको त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, देखिए बड़ा आराम से हो जाएगा। 12 और 2 के बीच में कितना, देखिए 12 और 2 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनना हम लोग को पहले ये पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा होता 12, ऐसे लिखा होता 1, ऐसे लिखा होता हमारा 2, ऐसे लिखा होता हमारा 3, ऐसे लिखा होता हमारा 4, ऐसे लिखा होता हमारा 5, ऐसे लिखा होता हमारा 6, ठीक है ना। फिर ऐसे यहाँ लिखा होता 7, फिर ऐसे लिखा होता हमारा 8, फिर ऐसे लिखा होता हमारे यहाँ पे 9, फिर ऐसे ये गया 10 और ये यहाँ कहीं क्या होता है हमारा 11 और ये 12 हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा 60 मिनट होता है, कितना मिनट होता है ये 60 मिनट, ठीक है ना। 60 मिनट होता है, कितने खाने होते हैं 12 खाने, ठीक है। देखिए एक खाना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 खाना, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास 12 खाने होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कह दूं, देखिए मैं सिंपल करता हूं, मैं कह दूं कि घड़ी की सुई, या ऐसे कहते हैं घड़ी में बनने वाला संपूर्ण कोण, घड़ी में बनने वाला संपूर्ण कोण मतलब कि जब दोनों सुइयां घूम फिर के वापस एक जगह पहुंच जाए तो कितना कोण बन जाएगा, हम कह देंगे क्या 360 डिग्री, ठीक है ना। देखिए हमको क्या सुई के बीच का कोण निकाला कि जब ये सुई यहाँ पर और ये सुई, ठीक है ना। तो ये जब ये 12 पे है, ये यहाँ पे, तो यानी 2 बड़े खाने, ठीक है ना। तो घड़ी में बनने वाला क्या मतलब होगा 12 बड़े खाने में
अर्थात 12 बड़े खाने से बनने वाला कोण, या से बनने वाला नहीं, से निर्मित कोण, से निर्मित कोण कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारा हो जाएगा 360। यही तो है ना भाई, जब हमारी घड़ी वाली सुई में देखिए जब 12 बड़े खाने हैं तो इसके सेंटर में कितने का कोण बना? यहाँ पे सेंटर में कोण बना हुआ 360 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, हमको कितने दो खाने देखने, तो भैया 12 और 2 के बीच में कितने दो खाने होते हैं? 2 खाने, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि 2 बड़े खाने, 2 बड़े खाने से निर्मित कोण कितना हो जाएगा? देखिए तो पहले हम लोग 12 का भाग देंगे तो हो जाएगा 360 बटे 12 इंटू 2 का करा देंगे क्या? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 2 से इसको कट कर देंगे 6, 6 से इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा? 60, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारा? अतः मिनट की सुई और घंटे वाले सुइयों के बीच का कोण 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे क्या? अतः मिनट की सुई, अतः मिनट की सुई और घंटे की सुई, अतः मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना हो जाएगा बेटा हमारा? ये के बीच का कोण 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये आपका होगा ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सेम हमारा क्या कह रहा है? अगला हमसे कह रहा है 3:10 से 3:20 के बीच 7 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अगर आपका ये नोट होगा तो मैं इसको थोड़ा साफ करने के मूड में हूं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप पहले अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो काम है ये आपका समझाने वाला काम था, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपका मेन यही हो गया, ठीक है ना। देखिए ये एक अलग तरीका था 2 सुइयों के बीच का कोण निकालना। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैसे 2 अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग निकालेंगे, एक अलग तरीके से हम लोग 2 सुइयों के बीच का कोण निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग साफ करते हैं, तो इसको भी हम लोग साफ करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, क्या 3:10 और 3:20 के बीच में, ठीक है ना। तो 3:10 यानी देखिए कहीं ना कहीं मिनट वाली सुई हमारी यहाँ रही होगी, 3:10 और 3:20, ठीक है ना। इसके बीच में 7 सेंटीमीटर लंबी मिनट, देखिए कह रहा है 7 सेंटीमीटर ये कोई लंबी मिनट की सुई थी, यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई है। अब भैया मेरे इसने कुल कितना ये क्षेत्रफल निकाला, ये निकालो, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला हमारा काम, हमको त्रिज्या तो पता ही है, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर तो हम लोग लगा ही सकते हैं, बट यहाँ पे एक काम हमको करना है कि हमको यहाँ पे ये कोण नहीं पता है, ठीक है ना। तो कोण हमको पता करना पड़ेगा। कोण कैसे पता करेंगे? देखेंगे हम लोग 3:10 से 3:20 के बीच में कितना मिनट है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, 3:10 से 3:20 के बीच लगा समय, तो ये समय कितना लग रहा है यहाँ पे? इस समय हमारा लग रहा है 10 मिनट, ठीक है ना। अब हम लोग चेक करेंगे भाई 10 मिनट में कितने का कोण बन गया, ठीक है ना। तो कितने कोण बन गया हम लोग लिखेंगे कि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनने वाला 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनने वाला कोण, ठीक है ना। तो जब पूरी ये मिनट की सुई जब पूरा घूम जाती, देखिए ध्यान से, जैसे मिनट की सुई यहाँ पे थी, ठीक है ना, ये घूम के जब वापस पहुंच गई तो इसने क्या किया, एक पूरा चक्कर लगा दिया। तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना 360 डिग्री कोण बनता है, ठीक है ना, 60 मिनट में। हमको यहाँ कितना था 10 मिनट में, तो हम लोग करने का कितना यहाँ पे लिखेंगे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए 60 था, 10 हो गया यानी 6 का भाग दे दिया। तो यहाँ पे भी यहाँ पे काम करो, ज़्यादा कठिन ना करते हैं, 60 का आप इसमें भाग दे दो तो हो जाएगा देखिए 360 बटे 60 इंटू 10 मिनट का निकालना, इंटू क्या कर देंगे इंटू 10, तो इससे ये कट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 6 है, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 60 मिनट 60 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना डिग्री का कोण बन गया हमारे 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है ना। हमको पता चल गया क्या है थीटा कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। हम लोग अब क्या ले देंगे सीधे यहाँ पर त्रिज्यखंड का, असली जो हमारा मेन काम था वो क्या हमारा क्या मेन काम था, कहते हैं यहाँ पे केवल थीटा निकालना। तो यहाँ क्या लिख देंगे अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा थीटा बटे 360 बटे 360 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना हमारा यहाँ पे 7, तो हो जाएगा 7 × 7, ठीक है ना बेटा। तो 60 से हम लोग इसको कट कर देंगे, नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा।
60 से कट गया 1/6 आ गया, 7 से 7 कट गया। अब देखिए 2 से कट कर दिए 3, 2 से कट कर देंगे 11, तो 11 × 7 कितना हो जाएगा हमारा 77/3। अच्छा ये मीटर की सेंटीमीटर तो आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक बेटा, तो ये घड़ी वाली सुई भी, मतलब घड़ी की सुई वाले सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि कैसे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम लोग निकालते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे वृत्तखंड होता क्या है, और कई आकृतियों को अगर हम लोग मिला देते हैं ना, वर्ग और वृत्त की आकृति मिला दिया, फिर हमसे वहां पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल बताइए। हम लोग समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल भी हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।